YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करते हैं कंगना रनौत के साथ जो मुंबई में हुआ और महाराष्ट्र सरकार किस तरह से पेश आ रही है उसको लेके। तो बाकी आपको बहुत कुछ मालूम ही होगा कि उनके ऑफिस को बीएमसी के कर्मचारी बुलडोजर लेकर गिराने पहुंचे थे और काम शुरू भी हो चुका था बाकायदगी के साथ। मगर हुआ ये कि बीच में हाई कोर्ट का आदेश आया कि इसको रोका जाए, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर आप किसी अवैध निर्माण को गिराने जाते हैं तो उसके लिए उससे पहले जिसने वो अवैध निर्माण किया है उसको समय देना चाहिए, 14 दिन का या 7 दिन का, ये कानूनन है। तो एक तरह से बीएमसी ने कानून की धज्जियां उड़ाई, महाराष्ट्र सरकार ने कानून की नाफरमानी की। तो ये तो रही बात। अब क्योंकि फौरी तौर पर ये राहत है कंगना रनौत के लिए, और जो बीते दिनों जो बयानबाजी हुई वो सब आपको मालूम है। मुंबई पुलिस को लेकर जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, उन्होंने मुंबई को पीओके बताया, और इस तरह से जो बातें हुई इससे बात काफ़ी ख़राब हुई। और साथ में ये भी हुआ कि जो संजय राउत हैं उन्होंने जिस तरह के जहरीले और बड़े घटिया बयान दिए जिसकी कतई तारीफ नहीं की जा सकती। उन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर कहा, बहुत कुछ कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी जो जिस तरह की जो घटिया और गलीज बयानबाजी जो संजय राउत करते हैं उसका उनको इनाम भी मिला है। उनको चीफ जो पार्टी का जो प्रमुख प्रवक्ता जो होता है ना, प्रवक्ता के बाद एक प्रमुख सबसे अहम पद दे दिया गया है, उनका प्रमोशन कर दिया गया है। वो पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता होंगे, हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब इसमें राजनीति घुस गई है। अब इसमें हो ये रहा है कि कंगना रनौत ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को बताया कि वक्त का पहिया घूमता है, आज ये तुमने मेरे साथ किया है कल को ये तुम्हारे साथ होगा, तुमको भी ये समय देखना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह से जिस जबान का इस्तेमाल किया है, जिस तल्खी के साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे तो अभी चुप है, पर यह है कि जिस तल्ख बयानबाजी के साथ वो पेश आ रही है उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि कंगना रनौत कई बार ये कह चुकी हैं कि वो राजनीति में नहीं आ रही है, उनको कोई टिकट विकट नहीं चाहिए। लोगों का कहना है कि वो राज्यसभा का टिकट उनको मिल सकता है, जितने पावरफुल तरीके से वो अपनी बातों को रख रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो बीजेपी उनको राज्यसभा भेज दे। लेकिन इस बात का उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया। उन्होंने कहा है कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे राजनीति में ले आए या जो मुझे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करिए, वो पहले कह चुकी है इस बात को। लेकिन वो जिस तरह से अपनी बातें कर रही हैं, जिस सख्त अल्फाज में उन्होंने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है, तो उससे तो लगता है कि कोई ना कोई उसके पीछे है। हालांकि जिस घटना के बाद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार तक ने कहा है कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की वो कानून सम्मत नहीं थी, इसके लिए आपको परमिशन लेनी चाहिए या समय देना चाहिए था। ये ऐसे नहीं होता है, ये उन्होंने एक अनाड़ीपन का परिचय दिया है। तो ये तो पार्टी के जो 3 पार्टियों की जो सरकार है उसमें एक शरद पवार भी हैं, तो शरद पवार ने बात कही। कांग्रेस ने भी इसकी बड़ी आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि ये तो प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं और ये कोई तरीका है। आप पहले नोटिस भेजते हैं, उसके बाद किसी अवैध निर्माण को गिराने जाते हैं, ये तो बड़ा अपरिपक्व रवैया है। इस पर संजय निरुपम का जो बयान है उन्होंने कहा है। तो इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, अब इसमें राजनीति घुस गई है और ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, अब ये कहाँ पर आ रही है। लेकिन इस पर क्योंकि कंगना रनौत ने साफ साफ कहा है कि उन्हें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो तो इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो उन्होंने कहा, वो उनको इंसाफ दिलाना चाहती थी। वो जो मूवी माफिया है, जो जिस तरह से वहाँ पर जो ड्रग माफिया है बॉलीवुड के अंदर, वो जिस तरह से एक्टिव है, हम उनकी जड़ों पर वार करना चाहते हैं। मैंने तो इसलिए ये बीड़ा उठाया और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और उन्होंने बड़ी दबंगई का परिचय भी दिया है। हालांकि ये बात सही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये पॉइंट न उठाया जाता तो आज न तो ये जांच सीबीआई के पास होती, और मुंबई पुलिस का रवैया तो आपको मालूम ही है कि वो उस पर लीपापोती कर ही रही थी। और जिस तरह से मुंबई पुलिस को बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है, तो संजय राउत ने कहा कि आपको मुंबई आने की, महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है।
इस पर वो और भड़क के उन्होंने कहा कि किसी के बात की मुंबई नहीं है, कि आपकी जागीर नहीं है कि मैं यहाँ ना आऊँ। और वो पहुँच गई, बुधवार के दिन वहाँ पहुँच गई। तो अब उन्होंने सब कुछ कह दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला बहुत गर्मा गया है, और इस बीच उनको सुरक्षा भी मिल गई है, सुरक्षा के वो संगीनों के साए में हैं, इस तरह से उनको सुरक्षा भी मिल गई है। और अब ये क्या है कि लेकिन इसमें अभी उद्धव ठाकरे चुप हैं, कि जाहिर है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती तो हुई है इस केस को हैंडल करने में। और ये बात पहले से कही जा रही है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। देखिए, कईयों की गर्दनें इसमें फंसी हुई हैं। ये जो सुशांत सिंह का केस हुआ है, इसमें बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। और अगर इसकी ईमानदारी से जांच हो जाएगा, शायद हो या ना हो ये तो हमको भी नहीं मालूम, हालांकि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। और वैसे तो सीबीआई का रिकॉर्ड ऐसा है कि आज तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, बहुत सारी जांच उसने की, लेकिन किसी का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब इसका क्या होता है ये तो नहीं मालूम, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रभावशाली लोग हैं। प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जांच करना, उन पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं होता। बहरहाल इसकी जांच है, जांच इसकी शुरू हो गई है, और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया ही जा चुका है। तो अब ये केस कुल मिला के पॉलिटिसाइज हो गया है, इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है, और इस तरह से बयानबाजी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि देखिए, मुंबई पुलिस की इमेज तो खुद उद्धव ठाकरे खराब कर चुके हैं एक रैली में, जब उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस तो केवल बर्तन धोने लायक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यह सब चल रहा है, लेकिन इस बीच इस तरह की जो खबरें उड़ी हैं कि ये जो कंगना रनौत ने जिस तरह का अपना एक स्टैंड लिया है, सख्त स्टैंड लिया है, वो कोई मामूली आदमी नहीं ले सकता। जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, तो किसका हाथ है उनकी पीठ पर? तो कुछ लोगों का मानना है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं किसी का मोहरा नहीं हूँ। मैं दावा करती हूँ, उन्होंने एश्योरेंस दिया था एक इंटरव्यू में, मैं किसी पार्टी का मोहरा नहीं बनूंगी, ये भी वो कह चुकी हैं। और राज्यसभा का टिकट देने की उनको चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब अभी फ़िलहाल ये खबरें हैं, तो आप देखते हैं आगे क्या निकलता है आने वाले दिनों में। फ़िलहाल आप भी इंतज़ार कीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।